सब छुपेगा कब तक। पीछे आओ ना तो। हमने पंच लाइन बनाया है, लोकतंत्र की आड़ में कंपनी राज स्वीकार नहीं। इसका साक्ष्य देंगे। कहा गया जन स्वराज, दिख रहा है सिर्फ धन का राज। देखिए धन यहां है, बंडल है, और बंडल के बाद यहां बोर्ड के नाम पर कंपनी का खेल। किसका पैसा किसका मेल, किसका पैसा है किससे मेल है। गांधी के नाम पर देगा, गांधी के नाम पर धोखा, बिहार नहीं देगा ये मौका। राजनीति नहीं धंधा है, स्वराज का फर्जी फंडा है। एकदम साफ साफ, कोई छिपा की बात नहीं। जन स्वराज या निजी स्वार्थ, कौन भर रहा है जन स्वराज पार्टी का खजाना, कहां से डिलीवर हो रहा है। कहा गया जन स्वराज, दिख रहा है सिर्फ धन का राज। ये हमने जो पोस्टर जारी किया है, यह कंबल वाले किशोर जी की सच्चाई है। राजनीति में जिनको आप किशोर कहते हैं, अनुलग्नक जो होगा वो आपको भेज दिया जाएगा। अब देखिए, मैं आज पार्ट 1 जारी कर रहा हूं, खुलासा पार्ट 1। अभी और खुलासा है। गंगा में कितना बार डुबकी लगाएंगे हम नहीं जानते, कितना बार डुबकी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जमकल पानी में एक के दिन डुबकी लगा के पाप तो उदार हो जाता है। हम लोग गंगा जी के बगले में जन्म लिए हैं, लगातार आदत नहीं बना के रखिएगा। एक के दिन वीडियो बनाइएगा बिना जलुआ वाला, उससे काम चलेगा। अब देखिए ये क्या है, प्रशांत किशोर जी, आप पलायन पर बोलते हैं, तो क्या प्रवासी बिहारी का नाम लेकर के आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं? और उसके बाद चलिए, इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 28 अगस्त 2023 को। घोषणा कब करते हैं? पटना के हॉल में कहते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को। 28 अगस्त 2023 के पत्थर चढ़ रहा था, ये फूल चल रहा था। चुनाव आयोग के अनुसार 28 अगस्त 2023, तो प्रशांत किशोर जी आपने ये क्यों भ्रम पैदा किया बिहार में? आपने कहा कि 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन पार्टी की स्थापना हुई। अब देखिए इनका अगला, पार्टी के कोषाध्यक्ष इनके हैं जो विज्ञप्ति जारी करते हैं कौमी पत्रिका में और सिख टाइम्स में। इन्हीं के पार्टी के नेता है प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी। वह कहते हैं कि खाता वही नहीं इस पार्टी का है, कुछ अकाउंट नंबर नहीं है। प्रशांत किशोर की राजनीतिक पार्टी का आप संचालन कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी का अकाउंट नंबर क्या है, ये तो बिहार की जनता को बताइए। अकाउंट नंबर का पता नहीं है, ये उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तो बिहार की जनता तो उम्मीद करती है, आप पारदर्शिता की बात करते हैं, तो प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी का अकाउंट नंबर आप सार्वजनिक करिए। अब खेल देखिए इनका क्या है। इनका खेल अब समझ में आएगा ये कितने बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं। ये देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसको कंपनी चलाना, कंपनी पार्टी चलाएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट होता है पार्टी। और ये क्या है? जॉय ऑफ लिविंग, जॉय ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना 26 मार्च 2012 को हुआ। इसका ऑफिस है बेंगलुरु कर्नाटका में।
पार्टी बिहार में, विज्ञापन दिल्ली में, कोषाध्यक्ष गुरुग्राम हरियाणा में, ये है इनके कोषाध्यक्ष भी लापता है। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटी है और ट्रस्ट है। ट्रस्ट के माध्यम से पार्टी का संचालन होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इनकी पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष है, जो निर्वाचन आयोग के विज्ञापन में है, शरद कुमार मिश्रा, वह इस विज्ञप्ति में उनका नाम है अध्यक्ष के रूप में। अब सवाल यह उठता है कि इसका वित्तीय संचालन, या आप सर्च कर लीजिएगा, फाउंडेशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जॉय फॉर गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और जरा बैलेंस शीट का देखिए, बहुत बेचारे बहुत परेशानी करते हैं, ये तंबू को कैसे करते हैं पता नहीं चलता है इनका। 31 मार्च 2022 को इसकी कुल राशि है 2681 रुपया 23 पैसा। पूरा नहीं है। अब 2022 में ये बेचारे बोरिंग कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। जरा देख लीजिए इनका 2022 में कुल आय है 2883 रुपया 67 पैसा, और 23 में हो जाता है कुल आय 20,63,480 रुपया 86 पैसा। एनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 20 लाख उधार दिया। अभी कहां है कंपनी? प्रशांत किशोर जी बताइए, ये कंपनी कौन है? एनरिका इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 20 लाख रुपया जो बोरिंग किया आपको दिया, ये कंपनी का डायरेक्टर कौन है? कंपनी कहां है? आप नहीं बताइएगा तो हम तो बता ही देंगे। पर्चा आपका उखाड़ देंगे इस हेरा फेरी का। मान्यवर, अब चलिए आगे। अब ये जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 23-24 में 48.75 लाख 48.75 लाख रुपया डोनेशन के रूप में 48.75 करोड़, वही तो बोले 48 करोड़ ना, हाँ वही तो बोले, जो 13 कंपनियों के रूप में दिया गया और एक व्यक्ति के रूप में भी दिया गया है। वो 13 कंपनी कौन आपको दिया जाएगा, सब उसका नाम बताइए प्रशांत किशोर जी। 23-24 में ग्लोबल फाउंडेशन को 48 करोड़ 75 लाख रुपया जो डोनेशन के रूप में मिला है, वो 13 कंपनियां कौन है, कहां है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका आय व्यय कितना है, लाभ कितना हुआ, डोनेशन कितना दिया। प्रशांत किशोर जी इसका पूरा ब्यौरा आप उपस्थापित करिए। सबसे ज्यादा डोनेशन इनको मिला है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से। ऐसा कंपनी एक ही राज्य में आर्थिक प्राण इनका बसता है, वह प्राण है तेलंगाना। ये बेचारे बिजनेस तो सब जगह किए, लेकिन इनको इकोनॉमिकली सूट किया एक ही जगह। तेलंगाना बिहार से बहुत दूर है। अरे अब नया दौर है, हम लोग का दिमाग वहां पहुंच गया कि कहां पर है, ये सब खाता बही लेकर लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आप बताइए, और मेरा सवाल आपसे है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन कंपनी एक्ट 2013 के तहत निबंधित है। कंपनी एक्ट की धारा 1 कहता है इसमें रजिस्टर्ड है, यह चैरिटेबल है, यह इसका काम है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन,
रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। आपने ये क्यों करवाया? टैक्स चोरी करने के लिए। चूंकि कंपनी एक्ट के 2013 के सेक्शन 8 यह कहता है कि अगर जो एवं काम हमने बताया कि अगर रजिस्टर्ड कंपनी के द्वारा किया जाएगा तो टैक्स में छूट मिलेगा। क्या प्रशांत किशोर जी, आप कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट का काम करते हैं? आप पॉलिटिकल वर्क तो नहीं करते? हम आप ही के मीडिया के साथियों के बारे में ये सवाल डालना चाहते हैं कि जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके तहत राजनीति नहीं करना, राजनीति का प्रावधान नहीं है। तब प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं, कीर्तन मंडली कर रहे हैं, तो राजनीति कैसे आप कर रहे हैं? इसलिए आप कर रहे हैं कि आप और देखिए जरा इनका हिसाब देखिए। सोशल कैंप जो बैलेंस शीट है इसका, सोशल कैंप एंड अवेयरनेस एंड इवेंट बनाया है। पॉलिटिक्स में इवेंट होता है, इवेंट एक्सपेंस इनका है 38,83,926 रुपया 41 पैसा। हम प्रशांत किशोर जी से यह जानना चाहते हैं कि एक राजनीतिक दल कोई इवेंट करता है और इवेंट का खर्चा अपने दिखा रहे हैं कि 38,83,926 रुपया 41 पैसा। पूरा झोल है यह, तंबू का खर्चा है यह। हालांकि राजनीति का तंबू उखड़ गया, ये तंबू जो गाड़े हुए हैं हमारा राज में न होगा, हमारा राज नहीं रखा तो तंबू उखड़ के पानी। चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बिहार के आम आवाम को भड़काते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है? कंपनी एक्ट के जो नियमावली है उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। टैक्स एग्जम्पशन का आप लाभ ले रहे हैं। यह लोकतंत्र की पारदर्शिता के खिलाफ है। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी आपसे, सवाल नंबर 1, जन स्वराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? क्या यह वित्तीय और राजनीतिक संबंध है? प्रशांत किशोर जी इसको स्पष्ट करें। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जन स्वराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है? एक परम ज्ञानी प्रशांत किशोर जी जरा ज्ञान बिहार की जनता को दीजिए। दूसरा, आपके दल के नेता ने कहा, आपने कहा 2 अक्टूबर 2024 को कि पार्टी के पास पैसा की कमी नहीं है, और आपके दल के नेता कह रहे हैं कि पार्टी का अकाउंट नहीं है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, व्हाइट मनी को ब्लैक मनी, कंपनी का हेरा फेरी है। क्या मामला है प्रशांत किशोर जी, यह स्पष्ट करिए। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन में पैसा कौन दे रहा है और प्रशांत किशोर का इस कंपनी से क्या संबंध है? जो लोग पैसा दे रहे हैं उससे इनका संबंध क्या है? और प्रशांत किशोर जी, आपने अपने ही फाउंडेशन जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 50 लाख रुपया डोनेशन दिया। आपका आय का सोर्स क्या है? क्या यह टैक्स चोरी का एक तरीका है? कंपनियां जैसे राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जैसे अन्य ने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया, उनकी पूंजी कम है, पूंजी से ज्यादा माल दे रहा है आपको, लाभ से ज्यादा आपको डोनेशन मिल रहा है। ये डोनेशन कैसे मिल रहा है? हम प्रशांत किशोर जी से कहना चाहते हैं,
72 घंटा का समय दे रहे हैं प्रशांत किशोर जी आपको। जिन सवालों को हमने उठाया है, हमने जो आपसे जानने की कोशिश की है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पॉलिटिकल एक्टिविटी करना कंपनी एक्ट के रूल 8 का उल्लंघन है कि नहीं। आप जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खोलते, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से आपका संबंध क्या है और किन किन कंपनियों से आपने पैसे लिए हैं, उसका कारण, उसका ब्यौरा, कितना पैसा आपने लिया है, इन पूर्ण तथ्यों का खुलासा करिए, नहीं तो 9 फरवरी को पुनः आपका जो राजनीति का जालसाजी है उसका फिर पर्दाफाश करें।